तीव्रता। मूल राशियों की बात करें तो मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती। इनको प्रदर्शित करने या इनके बारे में बताने के लिए हमें अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, अतः ये मूल राशियां कहलाती हैं। यानी अगर बात करें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज वे क्वांटिटीज होती हैं जो किसी अन्य फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। यानी अगर डेफिनेशन की बात करें तो मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती। यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच कुड नॉट रिक्वायर्ड एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। यानी जिनको भी एक्सप्रेस करने के लिए अनदर फिजिकल क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। और भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में हमारे पास 7 मूल राशियां हैं, जैसे लंबाई यानी लेंथ हो गया, द्रव्यमान जिसको मास कहते हैं, समय यानी टाइम, वैद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, और तापमान यानी टेम्परेचर, प्रकाश की तीव्रता यानी जिसे हम लाइट इंटेंसिटी कहते हैं। तो वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। Fundamental quantities are those quantities which could not require any other physical quantity to express itself. अगर बात करें मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रक को हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। यानी अगर वे सिंपल सी बात है, भौतिक राशियां वे भौतिक राशियां जिनके मात्रकों को व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि के मात्रक की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम मूल मात्रक कहते हैं। In fundamental units are those units which could not require any other unit to express itself. यानी अगर फंडामेंटल यूनिट्स की बात करें तो 7 मात्रकों के 7 यूनिट्स 7 मात्रक हमारे पास। लंबाई में अगर लेंथ की बात करें तो इसके लिए मीटर होता है, इसके लिए मीटर होता है। मास के लिए बात करें तो किलोग्राम होता है। समय के लिए सेकंड होती है। वैद्युत धारा के लिए एम्पियर होती है। पदार्थ की मात्रा के लिए मोल होता है। टेम्परेचर के लिए केल्विन होती है, और प्रकाश की तीव्रता के लिए कैंडिला होता है। यानी हमारे पास लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो गया, पदार्थ की मात्रा मोल में, तापमान के लिए केल्विन और प्रकाश की तीव्रता का कैंडिला। ये तो हमारी मूल राशियां होगी। इनके बाद जिन राशियों की बारी आती है जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है या जिनको ज्यादा से ज्यादा हमारे भौतिक राशियों के जो मान बढ़े हैं वो व्युत्पन्न राशियों में बढ़े हैं। जैसे व्युत्पन्न राशि यानी डेराइव्ड क्वांटिटी, तो इसका तो नाम से ही स्पष्ट है कि वे राशियां जिनको किसी दूसरी राशियों की सहायता से उत्पन्न किया गया है वो व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। यानी व्युत्पन्न राशियों की परिभाषा इस प्रकार हो जाएगी कि वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता पड़ती है व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। यानी those quantities which required another physical quantities to express itself is called derived quantities। यानी वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए हम ये भी बोल सकते हैं कि मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। Those physical quantities which require fundamental quantities to express itself is called derived quantities। अगर इसकी बात करें तो जैसे हम बात कर ले चाल की, चाल जिसको हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। चाल बराबर सबने पढ़ रखा होगा कि दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यानी अगर हमें चाल को व्यक्त करना है तो हमें चाल को व्यक्त करने के लिए कम से कम 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट होगी। एक हमारी डिस्टेंस होगी और एक हमारी टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी अगर हम बात करें इसी प्रकार क्षेत्रफल की, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें एरिया की, तो हमें 2 बार लेंथ L इंटू बी, सबने पढ़ रखा होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी हमें कम से कम 2 टाइम्स लेंथ को कंसीडर करना पड़ेगा। इसीलिए इन राशियों को हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। अगर बात करें व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों की, तो व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। और व्युत्पन्न मात्रकों की अगर बात करें तो वे मात्रक जिनको व्यक्त करने के लिए हमें मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे अगर चाल हमारी व्युत्पन्न राशि है तो इसका जो मात्रक होगा वो मीटर प्रति सेकेंड होगा। क्यों? क्योंकि हमें चाल को व्यक्त करने के लिए 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज दूरी और समय की आवश्यकता पड़ी थी। तो
तो चाल के मात्रक को भी व्यक्त करने के लिए हमें दो फंडामेंटल यूनिट्स यानी मीटर और सेकंड की रिक्वायरमेंट होगी। यानी अगर चाल का कोई मात्रक पूछे तो वो हो जाएगा मीटर पर सेकंड। यानी अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करें तो ये किसी पे निर्भर नहीं करती, और डिराइव्ड क्वांटिटीज की बात करें तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अगर बात करें व्युत्पन्न मात्रकों की तो सिंपल सी बात है कि जैसे क्षेत्रफल के मात्रक की बात करेंगे तो ये मीटर इंटू मीटर यानी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार अन्य भौतिक राशियां जो हम व्युत्पन्न के अंतर्गत पढ़ते हैं वो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की सहायता से आसानी से निकाल सकते हैं।